मैं शैलेंद्र कुमार झा, आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर बरबत सेना बेतिया, अभी कक्षा 10वीं के लिए गणित का सब्जेक्ट विषय पढ़ाऊंगा। इसके पहले कक्षा में हम लोग पढ़ लिए हैं रियल नंबर। रियल नंबर का एक्सरसाइज भी बना लिए हैं। अब आज चैप्टर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुपद। पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, पॉलिनोमियल को जानने से पहले हम लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानना होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन when a variable and constant combine together with the mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division form algebraic expression। यानी इसके लिए एग्जाम्पल भी है, जैसे x + 2। तो x + 2 यहाँ x और 2 जो है वह एडिशन से कंबाइंड है। उसी तरह x - 5 माइनस जो है यहाँ सब्ट्रैक्शन से कंबाइंड है। 5x यहाँ x 5x जो है वह मल्टीप्लिकेशन है। इस तरह से हम लोग इस एग्जाम्पल को जान रहे हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज होल नंबर। यानी जो भी पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का जो पावर होना चाहिए वह होल नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसका जनरल फॉर्म होता है जैसे px = ax x⁴n an x⁴n an - 1 x⁴n - 1 प्लस ऑन a1 x1 प्लस a0 x0। इसका दूसरा रूप भी हम लोग लिख सकते हैं a0 x0 a1 x1 अप टू सॉन, जहाँ वेर an x⁴n an - 1 x⁴n - 1 so on a1 x1 a0 are known एज ए टर्म। ये इसका टर्म कहलाता है। ऐसे टर्म तो है, आप लोग मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सभी पढ़े हैं। तो ये टर्म होता है और उसमें an - 1 a1 a0 ये सभी जो है उसका कोफिशिएंट है, और ये सभी रियल नंबर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर होते हैं, ये सभी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर, और इसमें एक शब्द आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है वह वेरिएबल में जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है, जो उसमें जुड़ा रहता है, वह उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए 2x², तो x² का कोफिशिएंट 2 हो गया। तो इसके लिए एग्जाम्पल है, जैसे पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल px = 2x² + 3x + 2। ये इज ए पॉलिनोमियल in one variable x। Similarly, second question example, py = y + 5 is a polynomial in one variable y। वेरिएबल x y z कुछ भी हो सकता है। थर्ड जो है आपका थर्ड एग्जाम्पल x + 1/x। यहाँ पर x को अगर हम करते हैं तो x पावर -1 होता है, और यहाँ निगेटिव पावर हो गया, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। यह यहाँ पर x का पावर -1 है, जो होल नंबर नहीं है, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल के बारे में आप जान गए। अब आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इज ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज variable in polynomial is called the degree of polynomial. For example, f(x) = x + 7. x, here highest power of x is 1, so degree is 1. Example 2,
एफ एक्स इजकल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4. Here highest power of x is 3, so degree is 3. Similarly, example number 3, 5y square plus 3 by 2y plus 4. Here highest power of variable y is 2, so degree is 2. According to degree, name of polynomial. First, linear polynomial. Linear polynomial, a polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Example 3x plus 5. x to the power 1, so it is linear. 5x plus 7, it is linear. Similarly, you can write ax plus b. This is also a linear polynomial. Second, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Example, ax square plus bx plus c. In this polynomial, highest degree of x is 2, so it is quadratic polynomial. Here a, b, c are real number. Second question, 5x square plus 3x plus 2, you can write 5x square plus 3x plus 2. इसमें भी in this the power of variables is 2, so it is quadratic polynomial. It is quadratic polynomial. एक्सेट्रा. इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं. आज इतना ही. नेक्स्ट हम फिर आगे बढ़े बताएंगे.